जय हिंद साथियों। आज एक बहुत गंभीर विषय पर अपने मित्रों के विचारों से अलग विचार रख रहा हूं। मेरे ज्यादातर मित्र ऐसे हैं जो पूंजीवाद की वकालत करते हैं। आज एक सीधा सा सवाल हर पूंजीवादी से पूछता हूं, और वो ये कि क्या किसी को अनियंत्रित रूप से पूंजी कमाने की छूट होनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना, लेकिन जो लोग हाँ कहते हैं, आज उनसे एक दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि कल्पना कीजिए, सिर्फ कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति ने एक ऐसा वायरस डेवलप कर लिया है जिस वायरस से हुई बीमारी से 6 महीने में आदमी की मौत निश्चित है, और उसने उस बीमारी का एंटीडोज भी तैयार कर लिया है। मैटर यह है कि उस एंटीडोज को और कोई बना भी नहीं सकता इतने कम समय में, और ये बीमारी उसने पूरी दुनिया में फैला दी। क्योंकि उसने एंटीडोज बनाया है और मानव सभ्यता को जीवित रहना है, बचना है, तो वो उस एंटीडोज की कीमत भी खुद ही तय करेगा, क्योंकि पूंजीवादी है, उसने दिमाग लगाया है। अब अगर वो ये कहता है कि पूरी दुनिया की सारी दौलत मिलेगी, किसी देश की सारी दौलत मिलेगी, तभी मैं इस दवा को लोगों तक भेजूंगा, अन्यथा 6 महीने में लोग मरते हैं तो मर जाएं। फिर खत्म हो गया पूंजीवाद का भूत, किया अभी भी बचा है? वास्तव में पूंजीवाद यही है। अरे पानी जरूरत से ज्यादा एक जगह इकट्ठा हो जाए तो सड़ जाता है और तमाम बीमारियां फैला कर देता है। उसी तरह पैसा भी है, एक जगह अगर एकत्रित हो गया, एक व्यक्ति के पास पहुंच गया, तो तमाम एप्स्टीन फाइलें बनेंगी। क्यों बनती हैं एप्स्टीन फाइलें? क्योंकि किसी किसी के पास असीमित पैसा होता है, उसे खर्च करने की जगह नहीं होती, तो कहां खर्चा करेगा? इसलिए पूंजीवाद पर नियंत्रण जरूरी है। इसलिए पूरे विश्व में एक ऐसी व्यवस्था लाने की जरूरत है कि अधिकतम और न्यूनतम आय के बीच में एक संबंध स्थापित हो। इसलिए यह जरूरी है कि पूरी दुनिया के मनुष्यों के लिए कुछ चीजें निश्चित रूप से फ्री रूप में मिले, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान। ये मूलभूत चीजें हैं। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखूं तो आज के 25 साल पहले हम लोगों को मीठा पानी जमीन के अंदर से मिल जाता था। जब से बिस्लेरी की बोतलें आई, जब से ये पानी की बोतलें आने लगी, जमीन के अंदर का पानी जहरीला हो गया। क्यों हो गया? इसका एक छोटा सा रीजन समझ लीजिए। पहले रेलवे स्टेशन पे पानी की टंकियां लगी होती थी, उसमें टोटियां लगी होती थी। आज चले जाइए, सारी टोटियां तोड़ दी गई हैं, नहीं मिलेंगे साफ पानी। क्यों? क्योंकि बोतल का पानी बिक गया। तो बिजनेस अपने बढ़ाने के लिए सबसे पहले सार्वजनिक चीजों का नाश करता है। पूंजीवाद बहुत क्रूर है, उसे जहां मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, वो दूसरे के घर की नींव उखाड़ेगा ही उखाड़ेगा। इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां नियंत्रण की जरूरत है, और उसी तरीके से पूंजीवाद भी है। मशीनों पर अगर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण हो जाए तो वो व्यक्ति पूरी की पूरी मानव सभ्यता को ही खतरे में डाल देगा। इसलिए ये जरूरी है कि मशीनों पर समाज का नियंत्रण हो, और अधिकतम और न्यूनतम आय के बीच में एक संबंध स्थापित हो। सबसे कम आय अगर 5 रुपए है तो सबसे ज्यादा आय 10 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप कमा रहे हैं तो वो सारा का सारा पैसा आपको सर्विसेज के रूप में मिलेगा। आप सर्विस ले लीजिए, जाइए घूम के आइए। आपकी तनख्वाह, आपने अपनी कंपनी खोली है, अधिकतम तनख्वाह आपकी 50,000 है, लेकिन आपने अपनी कंपनी में अपनी तनख्वाह अगर 80 लाख रुपए रख ली, कोई बात नहीं, बाकी का 79,50,000 की आप सर्विसेज ले लीजिए। उसका हिसाब होना चाहिए ना कि आप कहां खर्चा कर रहे हो। ले लो सर्विसेज। दूसरी फैक्ट्री डालनी है, आपने उसकी सेविंग रखी है, उसमें यूज कर लो, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपको वो पैसा खर्च करना ही करना है, इससे कि दूसरे की भी रोजी रोटी चलती रहे। अंतिम क्रांति अभियान एक ऐसी व्यवस्था लाने की बात कर रहा है कि हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां आए। 80 लाख रुपए अगर मंथली की सैलरी आपकी है, 50,000 मिला और 79,50,000 की सर्विसेज मिली, मान लीजिए उसमें से आपको खर्च ही करना है, तो कहीं ना कहीं जाएंगे घूमने,
कहीं कुछ भंडारा करेंगे या कहीं कुछ भी करेंगे जिसमें आपको संतोष मिले, जिसमें आपका नेम फेम बढ़े, आप कहीं ना कहीं तो लगाओगे ना, लगाओ, उससे 4 लोगों को और रोजगार मिलेगा। अच्छा, एक और चीज, जब आपको पता है कि आप अपना पैसा किसी गलत काम में नहीं खर्च कर सकते तो क्या होगा? पूरी मानव सभ्यता सुरक्षित रहेगी। इसलिए मानव सभ्यता को बचाने के लिए यह जरूरी है कि अधिकतम और न्यूनतम आय के बीच में संबंध स्थापित हो, मशीनों पर समाज का नियंत्रण हो, न कि इंसानों का। साथियों, इस विषय पर अपने विचार जरूर दीजिए और अगर सहमत हैं तो अंतिम क्रांति अभियान से जुड़िए। धन्यवाद।